साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों दिनों बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सरफराज भाई न्यूज स्टॉपेज वाले साथ हैं और आज साथियों एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि शिबू सोरेन परिवार यानी कि थॉट ऑफ शिबू सोरेन, उस विचार की बात और उस परिवार की बात। क्या परिवार जो अपना विचार है, जो झारखंडी जिसकी बुनियाद है, उस पर क्या फिर एकजुट होने जा रहा है? साथियों सवाल है उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन का, क्योंकि जैसी चर्चा गर्म है। क्या होने जा रहा है दोस्तों, इसको हम समझेंगे सरफराज भाई से। इनके पास खबरों का खजाना है, अपने पिटारे से क्या क्या निकालते हैं तो हम इनसे साथियों समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले साथियों आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जीटी रोड लाइव और सरफराज भाई का चैनल न्यूज स्टॉपिक उसे सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और हम लोग का वीडियो दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। तो सरफराज भाई क्या है पूरी कहानी और मामला क्या है, सरफराज भाई बताएं। देखिए, जैसा कि पता है शहरोज भाई कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, मुख्यमंत्री से पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वो जेल चले गए थे, उसका कुछ दिनों बाद ही लोकसभा का चुनाव था। इसी बीच में जो भाजपा ने एक सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी वो थी कि शिबू सोरेन परिवार को दो पार्ट में बांट दिया था। इस परिवार की बहू यानी सीता सोरेन जो विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और भाजपा का दामन थामते ही सुर भी भाजपा के तरह हो गए थे। उसके बाद लगातार परिवार संकट में था, सरकार संकट में थी। हालांकि चंपई सोरेन को सीएम बनाकर एक तरह से सरकार को बचा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी भी संकट में थी, जेएमएम संकट में थी उस वक्त। ऐसे समय में घर की बड़ी बहू और जिन पर जिम्मेदारी थी कि वो घर पर रहे, एकजुट रखे परिवार को, उनका चले जाना, और कहा जा रहा था कि कई और लोग भी इस तैयारी में थे कि झामुमो को तोड़ करके एक नई पार्टी बनाकर भाजपा में शामिल होते या एक अलग पार्टी बना लेते। ऐसे समय में परिवार से अलग हो जाना, लोकसभा के चुनाव लड़ी लेकिन सफलता नहीं मिली, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद फिर विधानसभा में भाजपा ने उन्हें भरोसा उन पर जताया और आपको पता है कि इरफान अंसारी के ऑपोजिट में वो चुनाव लड़ी और यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहा जा रहा था, चूंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने ही पार्टी के, भाजपा के ही कई नेताओं पर, जिसमें लुइस मरांडी भी शामिल है, उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए थे कि उन्हें हराया गया। ठीक इरफान अंसारी के समय में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त भी जो इरफान अंसारी का एक विवादित बयान आ गया था, उसके बाद हो हल्ला हंगामा खूब मचा, लेकिन उसका भी कोई फायदा सीता सोरेन को नहीं मिला और चुनाव हार गई है। चुनाव हारने के बाद ये हाशिए पर भाजपा में जाती हुई दिखी थी। चूंकि भाजपा में है तो उस हिसाब से इनको बोलना भी था, उस हिसाब से उसी लाइन पर चलना था, भाजपा की तैयार की हुई पिच पर ही चलना था इनको, वैसे ही चल रही थी। लेकिन कहा जाता है कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। यही हाल हो गया था सीता सोरेन का। चूंकि विधायक नहीं बन पाई, विधायक पहले थी, इस्तीफा भी दे दी। दूसरा, भाजपा से भी उनका मोह धीरे धीरे भंग होता हुआ दिख रहा था। तो ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार फिर सीता सोरेन एक बार जेएमएम में वापसी कर सकती है। हालांकि वापसी करेंगी नहीं करेंगी इसमें बहुत सारे मामला अभी है बाकी, लेकिन चर्चाएं यही है कि सीता सोरेन फिर से जेएमएम में वापसी करने जा रही है। इसके लिए कई चीजें जो हैं वो दर्शाती है कि सीता सोरेन जा रही है पर फिर से वापस। नहीं, क्या क्या कारण दिख रहे हैं सरफराज भाई? कहीं एक कारण ये तो नहीं है कि सीता सोरेन का अपना जो राजनीतिक करियर है, 3 बार देखिए विधायक रही और अब तो एक विवाद आ गया है कि अब वो विधायक जामा से हो नहीं सकती, रिजर्व सीट से। जी जी, ये कारण आ गया। हालांकि अब तक रिजर्व सीट से जीतती नहीं। हाँ, तो ये तो नहीं है कि वो अपनी बड़ी बेटी है उनके करियर को देख रही हैं, क्योंकि उनका हालांकि प्रयास ये था कि भाजपा में रहते हुए कि भाजपा उनकी बेटी को भी टिकट देगी, लेकिन टिकट तो मिली नहीं जी नहीं। कहीं ये कारण तो नहीं है। और एक दो क्या घटनाएं घटी जिसको जो बता रहा है, जो बल देता है कि इनकी एंट्री जेएमएम में होने वाली है। देखिए, आप ये सही कह रहे हैं कि बेटी के भविष्य की तलाश में कहीं ना कहीं सीता सोरेन थी। चूंकि चर्चाएं यही थी कि विधानसभा में जहां से जामताड़ा से ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन अपनी पुरानी सीट से
इन्हें अपनी बेटी को चुनाव में उतारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। फिर ये भी तैयारी थी कि ये जेएमएम से अगर टिकट मिल जाए तो ये चुनाव लड़ जाएंगी। इसको लेकर कहा जाता है कि शिबू सोरेन से यानी अपने दादा से इनकी बेटी मिली भी थी। अच्छा, लेकिन मामला बना नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही ये हेमंत सोरेन जेल गए थे, उसके बाद जो इनके कई ऐसे बयान थे जो परिवार को भी असहज स्थिति में लाए हुए थे जी। और ये पूरी तरह से दोषी बताने के लिए काफी थे कि हेमंत सोरेन ने बहुत सारी गड़बड़ियां की है। तो वो भी मामला था कि हेमंत सोरेन जेल में है और उनके नहीं रहने पर पार्टी की कमान एक तरह से अघोषित रूप से जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्होंने संभाल रखी थी और उन्होंने बताया भी, बचाया भी, पार्टी को एकजुट भी रखा। ये बड़ी चुनौती थी जिसमें घर की छोटी बहू सफल हो गई, क्योंकि बड़ी बहू जो है वो बगावत कर चुकी थी। तो एक तो ये मामला था कि वहां उन्हें टिकट मिला नहीं। अब क्या है कि बेटी की तलाश में अभी शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस था, उसके मौके पर सीता सोरेन अपनी बेटी के साथ गई भी थी। तो ये कहानी बताता कि फिर से परिवार को नजदीक आने की कोशिश में सीता सोरेन है कि परिवार के नजदीक चली जाए। और अगर वो दादा के साथ में कन्विंस हो जाती है तो हो सकता है कि उन्हें नहीं तो उनकी बेटी को टिकट मिल जाएगा। भविष्य में उनकी राजनीतिक जो जमीन है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि भाजपा में जब लोकसभा के चुनाव लड़ रही थी, चाहे विधानसभा के चुनाव सीता सोरेन लड़ रही थी, तो उनकी बेटी लगातार प्रचारक के रूप में काम करती रही, जगह जगह लोगों से मिलती रही, तमाम तरह के वीडियो भी आते रहे थे उनके प्रचार प्रसार के। तो ऐसे में एक तो ये घटना है कि वो जा रही है, दूसरा कि उनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी चर्चाएं चल रही कि आप जा रही हैं, तो देखिए वो इनकार नहीं करती है कि हाँ जेएमएम में अब हम नहीं जाएंगे, या फिर जेएमएम अब हमसे छूट गया है अब नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो उनका पुराना पार्टी है और उन्होंने उस पार्टी को उन्होंने बनाया है, मतलब उनके पति ने उस पार्टी को संवारा है, बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अभी वर्तमान में गतिविधियां हैं वो दर्शाता है कि ये जो है वो पार्टी फिर से शामिल होंगी। अभी इनका जो जेएमएम का है वो एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है। अब इसमें वही जगह पर सीता सोरेन भी पहुंचने वाली है जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, दुमका में। तो इसको लेकर ये कहा जाता है, या जो अंदेशा है, जो कई निशानियां है कि बता रही है कि सीता सोरेन की वापसी फिर से हो सकती है। देखिए सीता सोरेन ने कहा कि भाई वो घर है हमारा, हाँ बिल्कुल, और राजनीति में आना जाना लगा रहता है, ये लगा रहता है। उन्होंने कहा ना कि वो इनकार नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने पर्दे में सारी बातें कह दी है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका जाना लगभग तय है। उन्होंने कहा, दैनिक भास्कर ने अभी इस पर एक खबर भी प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने कहा है, उनसे सवाल जब किया गया कि पता चल रहा है कि आप जाने वाली है, चर्चाएं हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, कहा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन जब उनसे कहा गया कि भाई वो आपकी पुरानी पार्टी है, तो बोला भाई वो तो पुरानी पार्टी है मेरी, इसलिए जाना है कि नहीं जाना वक्त बता देगा, जाएंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि सरफराज भाई इशारों में सारी बातें उन्होंने कह बता दिया। देखिए दुमका में स्थापना दिवस समारोह होने है और ये दुमका गई भी है। ये तो बहाना है। पूछा गया कि आखिर आप दुमका क्यों जा रही है, जबकि वहां स्थापना दिवस है जेएमएम का। कयास लगाया जा रहा था कि आप दुमका में फिर से घर वापसी करने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई दुमका में सरस्वती पूजा को लेकर कई कार्यक्रम, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन सवाल यह है कि उसी जगह पर जहाँ पे स्थापना दिवस होना है, समारोह होना है, उसी जगह पर आप जा रही है, जबकि आप दूसरे जगह भी कार्यक्रम में जा सकती थी, आप जामताड़ा भी जा सकती थी। तो इससे संकेत मिलता है और इस बात को बल मिलता है कि सीता सोरेन की वापसी फिर से होने की तैयारी हो चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में प्रबल संभावना है कि वो जेएमएम ज्वाइन कर ले। हाँ, लेकिन एक ये भी है कि अभी तक जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है सरोज भाई उसमें यही मैंने अभी बताया ना कि जब ये भाजपा में चली गई थी, उस वक्त जब पार्टी को, परिवार को एकजुट रहने की जरूरत थी, उस वक्त इन्होंने पार्टी से अपना रास्ता अलग कर लिया, परिवार से अपने को आपको अलग कर लिया। और जहां परिवार दुखी था कि भाई उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका भाई वो जेल में है, और वहीं पर सीता सोरेन की ओर से जब हमला होता था कि जो जमीन की गड़बड़ियां हो गई है तो जेल जाना ही पड़ेगा, कार्रवाई होनी ही पड़ेगी, मतलब ऐसे ऐसे बयान आए,
खटास बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में अभी तक जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, आप देखेंगे कि ना तो जेएमएम की तरफ से, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हो केंद्रीय प्रवक्ता, ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना ही पार्टी के कोई बड़े लीडर बोल रहे हैं कि सीता सोरेन की वापसी हो रही है। सीता सोरेन खुद भी नहीं बोल पा रही है, लेकिन इशारे सारन सब बता रही है, बता दिए हाँ, कि उनको जाना है, उनका मन है, वो जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है, जो इंटरनल चीजें आ रही है सामने, कि अभी तक हेमंत सोरेन की मुहर नहीं लग पा रही है। हेमंत सोरेन जो है वो भी बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी परिवार को, इन्होंने परिवार का साथ छोड़ा, और जो इन्होंने बयान दिए हैं वो बयान सीधे इनको घायल करने वाले बयान थे, और बहुत दिक्कत हो रही थी उस वक्त, क्योंकि जब परिवार का लोग ही ये बताए कि आप करप्ट हो, करप्शन में डूबे हुए हो, तब फिर इससे ज्यादा विपक्ष को और क्या मुद्दा मिलना चाहिए उनको। तो नहीं, हो सकता है ना कि बेटी को आगे बढ़ाया जाए, रक्त का जो रिश्ता होता है। हाँ, अभी वही कह रहे हैं कि अभी तक हेमंत सोरेन की ओर से जो इंटरनल है कि मुहर नहीं लगी है, इसीलिए खुलकर कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बहुत सी रणनीतियां भी होती है सरफराज भाई। हाँ, रणनीतियां भी हो सकती है कि भाई सब कुछ तैयार है, इंटरनल परिवार में बैठक होकर सब नाराजगी जो भी एक दूसरे से दूर हो गई होगी, माफी तलाफी हो गई होगी। और भास्कर ने जैसे सरफराज में खबर छापी है उनके बातचीत का, वो सारे सवाल जवाब आप देखेंगे तो पूरी तरह लगता है कि ये बिल्कुल मन बना चुकी है और जा रही है। नहीं, वो जो बोलने का उनका लहजा है, पहले ऐसी कोई बातचीत नहीं आई। और अगर कई बार लोगों ने पूछा था उनसे पहले भी जी। नहीं, देखिए, अगर इनको पहले अगर नहीं जाना होता तो ये साफ मना कर देती कि मैं नहीं जाऊंगी। जैसे चंपई सोरेन के बारे में भी तमाम तरह की चर्चाएं जी कि चंपई सोरेन भी वापस जा रहा, तो लोबिन हेम्ब्रम की भी चर्चाएं हैं कि वो भी वापसी का रास्ता देख रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि चंपई सोरेन ने सीधे कहा कि वो वापस नहीं जा रहे हैं, और वो अपने मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे चुनाव के दौरान उसके साथ है। लेकिन आप देखेंगे सीता सोरेन ने जो बातचीत की है उसमें उन्होंने साफ साफ संकेत कह दिया कि भाई वो पुराना घर है, जबकि अगर ये होता कि नहीं अब उस घर में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने ये चंपई सोरेन कह रहे हैं, वो नहीं कह रही है। इसका साफ है कि ये जाने की तैयारी हो चुकी है, परिवार में बैठक हो चुकी है, सब स्क्रिप्ट लिख ली गई है, स्क्रिप्ट तैयार है, और अब जो है मुहर लगनी है, और मुहर भी लगनी है तो सीता सोरेन के साथ यही मुआहदा हुआ होगा कि इनको टिकट नहीं मिलकर बेटी को टिकट मिलेगा, क्योंकि ये भी चाह रही थी कि बेटी की राजनीतिक जमीन बने। इसी के लिए ये भाजपा में गई थी। जैसा कहा जाता है कि चंपई सोरेन बेटे की जमीन बनाने के लिए, राजनीतिक जमीन बनाने के लिए, बाबूलाल सोरेन की जमीन बनाने के लिए वो गए थे भाजपा में, ताकि उनको टिकट मिले और वो एक नेता बनकर उभर जाए। ठीक उसी तरह सीता सोरेन की चाहत है कि उनकी बेटी ही बने। अब हो सकता है कि अगर परिवार में तैयारी हो गई होगी, ठीक है, लेकिन ये चर्चाएं और भी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि सीता सोरेन को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो नहीं दिखती है कहीं दूर दूर तक अभी स्थिति, लेकिन ये भी एक चर्चा है कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, मतलब कि विधायक उनकी बेटी को नेक्स्ट बार में कहीं पर सीट देकर बनाने की तैयारी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है कि बेटी का कैरियर, अब बेटी तो भाई खानदान की है जी, घर की है, और वो चुनाव लड़ सकती है। चुनाव भी लड़ सकती है, सीता सोरेन के साथ में मजबूरी है। अच्छा, उसके गार्जियन तो हेमंत सोरेन ही है भाई, बसंत सोरेन ही है, एक तो बेटी है उनकी कह लीजिए, तो एक तो जो खटास होगी उसको बच्चियां दूर कर देती है ना। और साथ और बता रहे हैं सरफराज भाई, हमने 2-3 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, तब मुझे लगा था कि ये सारी पटकथा लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है, और आज नहीं तो कल इनकी एंट्री हो जाएगी। या मेरा तो कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम ही नहीं सरफराज भाई, चंपई सोरेन भी आज नहीं तो कल जेएमएम ज्वाइन करें, वापसी कर सकते हैं। अब वो इंतजार क्यों कर रहे हैं सरफराज भाई कि उनको क्या पद भाजपा देती है जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुना नहीं गया है, पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं चुना गया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चुना गया, तो ये इंतजार में है। और जैसे यहाँ बेटी का कैरियर का सवाल है और उनको अपने बेटे का कैरियर का सवाल है, और वो चाहते हैं कि सरायकेला से वो इस्तीफा दे दे और बेटा जेएमएम के टिकट पर फिर वहां से चुनाव लड़ ले। और ये अपना संन्यास की मुद्रा में अपना चले आए। चले आए, क्योंकि देखिए राजनीति में जो आता है सबको तो अपना कैरियर
अपने जुड़ा बच्चे होता का है। करियर भी देखना हाँ, होता है। कैरियर देखना होता है। कोई समाज सेवा करते हैं तो कुछ कर सकते थे, उनको पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी? भाजपा में समाज सेवा करना था, फिर भाजपा क्यों ज्वाइन करते? क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था, आपको याद होगा कि या तो हम अपना संगठन बनाएंगे, है ना, या संन्यास ले लेंगे। हाँ, वो हाँ, शुरुआत में ही हाँ, शुरुआत जब ज्वाइन नहीं किया था हाँ, तब। ज्वाइन नहीं किया था। तो उन्होंने स्पष्ट उस वक्त भी नहीं कहा था कि हम जेएमएम छोड़ रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। जी हाँ, नहीं कहा, नहीं कहा। तो ये रणनीति भी होती है जी। और मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि बेटी का जो करियर होगा सीता सोरेन का, जी। हो सकता है उसको बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसमें भी अब एक नई मुश्किलें दिखेंगी सरोज भाई। जी। सीता सोरेन जब भाजपा में थी तो उनकी जो खटास हुई थी वो डॉक्टर लुईस मरांडी से हुई थी। वही लुईस मरांडी है जिन्होंने हेमंत सोरेन को चुनाव में हराया था। कोई और सीट देखी जा मंत्री सकती बनी है थी। तो। और वो सीट पर अब जो विधायक है, जहां से सीता सोरेन लगातार 3 बार जीती है, वहां से विधायक अब डॉक्टर लुईस मरांडी है। और वहां माना जाता है कि बेटी ने, मैंने बताया कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में बेटी ने भी निर्दलीय पर्चा खरीदा था, नॉमिनेशन नहीं किया था। कहा जा रहा था कि भाजपा से टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बाद में चुनाव नहीं लड़ी। अब वो सीट, जामा का सीट जो है, वो डॉक्टर लुईस मरांडी वहां से विधायक है। तो अब देखना होगा कि बाकी रणनीति क्या बनती है। तो राजनीति में सब संभव है, कब क्या होता है, हाँ, ये भी कहा जाता है, अब वो तय नहीं रहा ना। वैचारिक प्रतिबद्धता रहती है नहीं। बिल्कुल। हाँ, सबको अपना कैरियर देखना है। तो चलिए साथियों, चला जाए, अब इजाजत दे, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।